Hello everyone, this is Chalk and Talk, and today we are going to discuss a chapter of CBSE class 10 which is titled as A Triumph of Surgery. देखो, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में ट्रायम्फ का मतलब क्या हो गया? विक्ट्री, है ना, जीत, और सर्जरी का मतलब यहाँ पर हो गया क्लिनिक. तो नॉर्मली सर्जरी वर्ड को सुनते हैं लोग तो उन्हें लगता है ऑपरेशन की बात हो रही होगी ना, डॉक्टर जो काट छाट करते हैं थिएटर में ले जाके, है ना. बट इन दिस केस इट रेफर्स टू क्लिनिक. तो इस स्टोरी में एक मेजर कैरेक्टर है डॉक्टर हैरियट, हु इज़ अ वेटरिनरी डॉक्टर. उनकी जो क्लिनिक है उन्हें यहाँ पर सर्जरी बोला जा रहा है. और देर आर टू मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. एक है मिसेस पम्फ्रे एंड हर डॉग ट्रिकी. तो ट्रिकी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, मिसेस पम्फ्रे एंड डॉक्टर हैरियट. तो देखो, दिस इज़ हाउ द स्टोरी बिगिंस. उसके पहले हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. जेम्स एल्फ्रेड वाइट, born in the year 1916 and died in 1995, better known by his pen name जेम्स हैरियट, है ना. तो पेन नेम, इनका पेन नेम क्या है? जेम्स हैरियट. पेन नेम का कंसेप्ट ये होता था कि कुछ लिटरेरी राइटर्स थे ना, वो अपने लिटरेरी वर्क्स को जब पब्लिश करते थे तो वो अपना एक्चुअल नेम यूज़ नहीं करके पेन नेम यूज़ करते थे, है ना. तो निक नेम के जैसा हो गया. वॉज एन इंग्लिश वेटरिनरी सर्जन, है ना. तो जो ऑथर है यहाँ पर वो एक वेटरिनरी सर्जन रह चुके हैं, डॉक्टर रह चुके हैं, और वही इस स्टोरी के ऑथर भी है. तो अपने लाइफ के किसी एक एक्सपीरियंस को, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को इन्होंने स्टोरी के फॉर्म में नरेट किया है यहाँ पर. देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले वहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, है ना. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे. वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है, उसे बहुत खिलाती है. देखो, तो कभी होता है ना कि मम्मी लोगों का तरीका होता है प्यार दिखाने का कि बस खिलाते जाओ. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर. ही फॉल्स सीरियसली इल, है ना, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग एंड ओवर पैम्परिंग, है ना. डॉग को डॉग के जैसा ट्रीट करना चाहिए, इंसान को इंसान के जैसा ट्रीट करना चाहिए. तो अब एक कुत्ते को ले जा करके इंसान के का फूड खिलाना शुरू करोगे तो ओब्वियसली उसकी बॉडी में गलत असर होना है ना. तो यही स्टोरी में होता है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. तो जब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, डॉक्टर हैरियट के पास, तो डॉक्टर हैरियट उसे कैसे ठीक करते हैं, स्टोरी इसी चीज़ के बारे में. देखो, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, है ना. इस बार जब डॉक्टर हैरियट ने, मतलब देखो, पहले सेंटेंस का मतलब क्या है? ट्रिकी दिस टाइम, मतलब इसके पहले भी वो ट्रिकी उसके पास आ चुका है ना. मतलब मिसेस पम्फ्रे के प्यार के वजह से ट्रिकी को पहले भी डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ा है. तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार उन्हें ट्रिकी के लिए और ज़्यादा चिंता हो रही थी. क्यों? आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, है ना. स्ट्रीट में मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के साथ कहीं टहलने के लिए निकली होगी और ट्रिकी की कंडीशन को देख करके डॉक्टर एकदम शॉक्ड फील कर रहे थे. क्यों? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, है ना, बहुत एकदम मोटा सा हो चुका था. अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट इट्स कॉर्नर. देखो कैसे डिस्क्राइब किया गया. सॉसेज जो होता है ना, वो इट्स बेसिकली फूड आइटम. एक फूड आइटम है जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है. अब ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ. तो एक सॉसेज जो फूला हुआ और उसमें 4 पैर कर दो, ट्रिकी का शेप बिल्कुल वैसा हो चला था. हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, है ना, मतलब थोड़ा सा वाटरी. बीमार एनिमल जो होता है ना, या किसी इंसान में जब किसी तरह का डिजीज़ आ जाता है ना, तो आइज़ वगैरह, नोज़ वगैरह, उसमें थोड़ा सा लिक्विड का सिक्रीशन शुरू हो जाता है. तो रूमी मीन्स वाटरी. स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड. देखो, स्टेयर्ड का मतलब होता है देखना, है ना. तो ट्रिकी जो है वो सामने की तरफ देख रहा था. स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस. उसका जीभ बाहर था. तो होता क्या है ना, जब डॉग्स वगैरह जब थक जाते हैं ना तो उन्हें जल्दी ब्रीथ करना होता है. और क्योंकि डॉग बहुत ही एक्टिव एनिमल होते हैं तो हमेशा दौड़ भाग करते रहते हैं, तो अक्सर आप देखोगे कि वो टंग बाहर करके बैठे रहते हैं. बट ट्रिकी तो बस टहल रहा था, है ना, वो भी मिसेस पम्फ्रे के साथ, और इतने में ही वो थक चुका था, है ना. उसका ये कंडीशन हो गया था. देखो, मिसेस पम्फ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब होता है कि नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू, जब करने के लिए कुछ नहीं हो. मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी. और ऐसा लग रहा था जैसे इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं है. मतलब ट्रिकी यहाँ पर लेथार्जिक टाइप का लग रहा था, लेजी टाइप का. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. तो मिसेस पम्फ्रे को क्या लगा, शायद ट्रिकी को मैल न्यूट्रिशन हो गया. मैल न्यूट्रिशन का मतलब है जब अच्छे से किसी को खाना वगैरह नहीं मिलता है. आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, है ना. तो ये एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स का मतलब क्या हो गया कि उसे प्रॉपर खाना तो दिया जा ही रहा है, लेकिन खाने के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है. टू बिल्ड हिम अप सम मॉल्ट
कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। क्योंकि ट्रिकी बहुत लिस्टलेस लग रहा था, बड़ा कंफ्यूज लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही अनएनर्जेटिक हो गया ना, वो एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर। तो मिसेस पंफ्रे ने क्या शुरू कर दिया, जो ह्यूमन सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ह्यूमन सप्लीमेंट्स मतलब इंसान के बच्चे को जो दिया जाता है, जैसे कि मॉल्ट दिया जाएगा, कॉड लिवर ऑयल दिया जाएगा, या फिर हॉर्लिक्स दिया जाता है, उन्होंने ट्रिकी को देना शुरू कर दिया। तो इतना ज़्यादा केयर करने का रीज़न क्या है? देखो, इट्स प्रोबेबली बिकॉज मिसेस पंफ्रे को एक डॉग फूड के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है ना। आप अपने एनिमल के साथ, अपने पेट एनिमल को चाहे जितना भी प्यार करो, यू कैन नॉट ट्रीट एन एनिमल्स इन द सेम वे एज अ ह्यूमन बीइंग। तो एक बच्चे के लिए जो सप्लीमेंट आता है, अगर आप डॉग को दोगे तो उसके शरीर पर कुछ ना कुछ गलत असर ही होना है, ठीक है। और इस केस में यही हुआ। और देखो, मिसेस पंफ्रे के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया मिलता है कि प्रोबेबली सी इज़ अ वेरी लोनली लेडी। वो बहुत ही लोनली है, क्योंकि इस स्टोरी में और किसी कैरेक्टर को उनके फैमिली में मेंशन नहीं किया गया है ना। तो शायद वो बहुत लोनली है, और अपने लोनलीनेस से फाइट करने के लिए उन्होंने एक पेट डॉग रख लिया है। और उस पेट डॉग के साथ वो इतना टाइम मतलब इंगेज रहती है, वो इतना ओवर पैम्परिंग करती है, इतना ओवर फीडिंग उसे करा रही है प्यार के चक्कर में, कि क्या हो गया, वो डॉग जो है उसकी कंडीशन, उसका हेल्थ कंडीशन बहुत बुरा हो गया है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स? ठीक है, आई गॉट इट, है ना। मिस्टर हैरियट जो है, डॉक्टर हैरियट जो, वो बोल रहे कि ठीक है, आई गॉट इट, आप उसे मॉल्ट दे रहे हो, हॉर्लिक्स दे रहे हो, कॉड लिवर ऑयल दे रहे हो, लेकिन आपने उसके स्वीट थिंग्स को बंद किया, जैसे मैंने आपको बताया था। ट्रिकी को स्वीट्स बहुत पसंद है। तो मिसेस पंफ्रे ओबियसली ट्रिकी के चेहरे को देख करके, जब ट्रिकी थोड़ा बेचारा टाइप का लगता है, तो वो क्या करती है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, है ना। जब भी ट्रिकी थोड़ा सा बेचारा टाइप का लगता है, तो उसे खुश करने के लिए वो क्या करती है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स वगैरह कुछ दे देती है। देखो, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, है ना। मतलब डॉक्टर हेजर्ड इन सब बातों को सुन करके थोड़ा सॉक्ड फील कर रहे थे, है ना, कि कैसे, है ना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, देयर दिस वॉज द ट्रबल, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकी वॉज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, है ना। ट्रिकी जो था ना, ग्रीडी डॉग था, वो कभी भी खाना रिफ्यूज़ नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे। दिन हो रहा तो आप कभी भी उसे खाना ला करके दे दो, वो टूट पड़ेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मिसेस पंफ्रे ने बताया, कॉड लिवर ऑयल के बारे में, हॉर्लिक्स के बारे में, देन सी टॉक्ड अबाउट क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, और भी बहुत चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ऐसी भी काफ़ी चीज़ें होंगी जिनके बारे में वो नहीं बता रही है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर सोच रहे हैं यहाँ पर। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी एक्सरसाइज, है ना, क्या आप उसे ठीक से एक्सरसाइज करा रहे हो? तो उनका जवाब ओबियसली क्या है कि नो, नहीं, अभी उसकी एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही। उसका रीज़न क्या है? हॉस्किन द गार्डनर, है ना, मिसेस पंफ्रे का जो गार्डनर है उसका नाम है हॉस्किन, हैज़ बिन डाउन विथ लम्बैगो, है ना। लम्बैगो एक मसल से रिलेटेड एक डिजीज़ हो गया, इसमें थोड़ा मसल पेन वगैरह होता है। तो क्योंकि मिस्टर हॉस्किन के साथ अभी कुछ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो ट्रिकी के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है ना। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग। रिंग थ्रोइंग क्या होता है? इट्स अ गेम, है ना। डॉग वगैरह के साथ लोग खेलते हैं, क्या करते हैं, रिंग को फेंक देते हैं, डॉग दौड़ करके जाता है, कुत्ता उस रिंग को उठाता है, वापस लेकर के आता है, और फिर ओनर फिर फेंकते हैं, कुत्ता फिर वही काम करता है। तो अब आजकल वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो सफ़र कर रहे हैं खुद किससे? लम्बैगो। लम्बैगो इज़ अ डिजीज़, मसल पेन से रिलेटेड हो गया। I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down, अगर आप इसके खाना पीने को कंट्रोल नहीं करोगे, प्रॉपर डाइट नहीं दोगे, तो ये बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है। और मिसेस पंफ्रे इस बात को सुन करके थोड़ा घबरा जाती है। वो बोलती है, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, बिल्कुल, अब से आपके एडवाइस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और जब वो जा रही होती है ना, तो सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है जब किसी चीज़ को एकदम से डिसाइड कर लो कि हाँ अब तो करना ही है। तो उसके वॉक से ऐसा लग रहा था, मिसेस पंफ्रे के वॉक से, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ट्रिकी को प्रॉपरली एकदम सही डाइट दिया जाएगा। देखो, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद गोइंग कंसर्न, है। प्रोग्रेस मतलब ट्रिकी और मिसेस पंफ्रे आगे चल करके जा रही थी, और मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट वहाँ पर खड़े होकर के देख रहे थे, है ना। तो वो ट्रिकी को देख करके लग ही रहा था, ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट, है ना। वो चलने में स्ट्रगल कर रहा था। टोटरिंग का मतलब होता है कि टू वॉक इन ए स्ट्रगलिंग मैनर, है ना। वो किसी तरह से चल रहा था, और वो एक कोट पहना हुआ था। अब देखो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ही हैड ए होल वार्डरोब। ट्रिकी के पास पूरा का पूरा वार्डरोब था। एक डॉग के लिए वार्डरोब का क्या पर्पस है? कुछ नहीं, है ना।
फॉर द कोल्ड वेदर, एक कोल्ड वेदर के लिए रेनकोट है बरसात के दिनों के लिए। ड्रॉपिंग इन इज हार्नेस है ना, तो ट्रिकी को जो हार्नेस लगाया गया था उसमें वो अपने सर को नीचे नहीं कर पा रहा था, वो इतना स्ट्रगल कर रहा था। आई थॉट इट डोंट बी लॉन्ग बिफोर, तो डॉक्टर हेरियट को यहाँ समझ में आ गया कि जल्द ही उसे मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को लेके उनके पास आने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन फ्यू डेज, और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही, कुछ ही दिनों में वो आ भी गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट है ना, वो बिल्कुल परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्या रीज़न था? ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया था। ट्रिकी हु वॉज अ वेरी ग्रीडी डॉग हु वॉज नोन टू नेवर रिफ्यूज़ फूड, अब उसने खाना बिल्कुल से बंद कर दिया था। और बहुत कोशिश करने पर, खिलाने पर भी क्या हो रहा था, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो बस वोमिटिंग कर रहा था ना थोड़ी थोड़ी देर पे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग है ना, तो वो वहीं पर कहीं किसी रग वगैरह पे पड़ा हुआ है, कालीन पर पड़ा हुआ है और पैंट कर रहा था। पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना है ना, तो वो स्ट्रगल कर रहा था ब्रीथ के लिए। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग है ना, वो जाती है मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर हेरियट के पास से लेकर के बताती है कि ट्रिकी की हालत क्या है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस है ना, और देखो डॉक्टर सॉरी वो मिस्टर हेरियट को कॉल करती है, अपने घर पे बुलाती है, और मिस्टर हेरियट जो है ना, डॉक्टर हेरियट जो है वो उन्होंने पहले ही इस चीज़ के लिए प्लान किया हुआ था है ना। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस है ना, ट्रिकी को घर से दूर करना जरूरी था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट है ना, फोर्टनाइट मतलब हो गया 14 डेज है ना, तो वो एडवाइस करते हैं कि कम से कम 14-15 दिन के लिए आप ट्रिकी को मेरे पास एडमिट करो। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन्ड है ना, मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी के बिना रहने की आदत ही नहीं थी है ना, उसे लगता था कि ट्रिकी उनके बिना परेशान हो जाएगा, वुड पाइन एंड डाई, मतलब उनके बिना रहने के लिए ट्रिकी स्ट्रगल करेगा ना, उसकी ये हालत हो जाएगी। इफ़ यू डिड नॉट सी हर एवरी डे बट आई टुक अ फॉर्म लाइन है ना, लेकिन डॉक्टर हेरियट ने बिल्कुल एकदम फॉर्मली बोल दिया कि नहीं, आपको अगर ट्रिकी की जान बचानी है तो आपको इसे मेरे पास रखना ही होगा फॉर अ फोर्टनाइट। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। देखो डॉक्टर हेरियट बता रहे इसका रीज़न क्या है, वो मिसेस पम्फ्रे से ट्रिकी को इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि ट्रिकी के लाइफ स्टाइल को चेंज करना ज़रूरी था, और उसने बताया कि अब तुरंत ही इसे ले जाना होगा अभी के अभी। मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग्स का मतलब होता है जब कोई रोते हुए चीखता चिल्लाता है ना, इट इज कॉल्ड एज वेलिंग। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट है ना, वो डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके अपने साथ लेकर के जा रहा था। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड है ना, तो मिसेस पम्फ्रे सी वॉज अ वेरी रिच लेडी, उनके घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे, और पूरा का पूरा स्टाफ जो था ना, सब लोग राउज्ड मतलब सब लोग एकदम अलर्ट हो गए। मेड्स रश्ड इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर थिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल। तो देखो ट्रिकी के लिए अलग अलग बॉल्स थे ना, वो लंच एक अलग कटोरे में करेगा, वो दोपहर का खाना अलग में, रात अलग, मतलब क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत की, इतना तो इंसान के लिए भी नहीं होता है ना। देखो डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, इन सब चीज़ों को एक एनिमल के पास कोई यूज़ नहीं है इन सब चीज़ों का, है ना। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, तो डॉक्टर हेरियट को समझ में आ गया अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग कुछ ना कुछ डालते ही रहेंगे। उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, और वो मिरर में देख रहे हैं ना कि जितने भी स्टाफ्स वगैरह थे, मिसेस पम्फ्रे स्पेशली, सबके आंखों में आंसू था और सब लोग रो रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ डिपार्चर ऑफ ट्रिकी। फिर वो अपने बगल में बैठे ट्रिकी को देखते हैं ना, ट्रिकी लुक्स वेरी वीक है ना, वो पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड है ना, वो बगल के सीट पे बैठा हुआ था। गैस्पिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ है ना, वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल है ना, तो ट्रिकी को जैसे ही पैट किया गया ना, उसके सर पे उसने हाथ फेरा, तो ट्रिकी ने बहुत कोशिश किया कि अपने टेल को हिलाने का, लेकिन वो कर नहीं पाया है ना। यू हैवेंट अ किक इन यू, मतलब तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है ना। यू हैवेंट अ किक ऑन यू मतलब हो गया तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी, यू डोंट हैव एनी एनर्जी एट ऑल, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू है ना, आई नो हाउ टू क्योर यू। एट द सर्जरी, जब सर्जरी में ट्रिकी को ले गए ना, सर्जरी हियर रेफर्स टू क्लिनिक, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, सर्च का मतलब होता है गैदर अराउंड है ना, तो यहाँ पर जितने भी उस घर पे, बिकॉज ही वॉज अ वेटरिनरी डॉक्टर, तो ऑब्वियसली इनके पास बहुत सारे डॉग्स और एनिमल्स होंगे ही, आते ही होंगे, तो जितने भी एनिमल्स थे सब दौड़ करके एकदम से डॉक्टर हेरियट को आकर के घेर लेते हैं। डॉक्टर हेरियट के साथ कौन था? ट्रिकी। आई लुक्ड डाउन एट द नॉइजी बैग विद डल आइज है ना, ट्रिकी बाकी डॉग्स को देख करके एकदम डल आइज, जैसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो ऐसे देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, और एनिमल्स में ना एक ये टिपिकल बिहेवियर है कि जब भी कोई नया मेंबर आता है तो वो उसे बहुत अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी को इंस्पेक्ट किया एकदम से ना, स्निफ करके उनको देखा कि ये कहाँ से आया है, क्या है,
फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग बोरिंग ऑब्जेक्ट, है ना, तो उन्हें समझ में आ गया ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो लोग चले गए अपने अपने काम पे लग गए, है ना। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट, है ना। और मिस डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के साथ कुछ पैम्परिंग वगैरह, कूजन वगैरह, ये सब कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा बेड लगा दिया जैसे बाकी के डॉग्स के लिए था, और उसे रख दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक उन्होंने ट्रिकी को कुछ नहीं दिया अदर देन वाटर, बस पानी, हाइड्रेशन, है ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन पे उसे रखा गया, पानी टाइम टू टाइम दिया गया, खाने के लिए कुछ नहीं। 2 दिनों के बाद, है ना, क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, है ना, अब उसे थोड़ी भूख लग रही होगी तो थोड़ा इंटरेस्ट अपने सराउंडिंग में ले रहा था। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर, विम्पर का मतलब होता है डॉग्स जब आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो स्लो साउंड होता है ना उसे विम्पर बोलते हैं। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, है ना, बाकी के डॉग्स को सुन करके ये तुरंत अलर्ट हो गया, बट ही वॉजंट एबल टू बार्क, है ना, वो अभी भी बहुत एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मतलब समहाउ ही स्ट्रगल टू वॉक आउट, किसी तरह वो चल करके बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, है ना, तो ग्रे हाउंड जो है ना, वहाँ पर समझ लो वो लीडर है ना, लीडर ऑफ द पैक, वहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं उनका लीडर कौन है, जो द ग्रे हाउंड, है ना, एंड हिज फ्रेंड्स, वो लोग सब आए ट्रिकी को रोल करके, थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, उन्होंने फिर से ट्रिकी को इंस्पेक्ट किया। तो इस बार जब ट्रिकी का इंस्पेक्शन हो रहा है ना, ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी अब उतना बोरिंग ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा था ना, ट्रिकी वॉज नॉट एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एनीमोर, क्यों, क्योंकि वो मूव वगैरह कर रहा था ना, और वो भी उनके पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विथ इज सरप्लस का मतलब था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट के साथ है अभी भी ट्रिकी। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, है ना, अगले दिन जब सारे डॉग्स को खाना वगैरह देना था तो बॉल में खाना ला करके दिया गया। स्लॉप्ड एट द फूड, ट्रिस्टन स्लॉप्ड एट द फूड इनटू द बॉल्स, है ना, ट्रिस्टन जैसे ही फूड आया सारे डॉग्स एकदम से झपट पड़े, हैं ना, सब लोग अपना अपना खाना खाने लगे, लेकिन ट्रिकी को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, तो वो बड़े एकदम रिलैक्स मैनर में बैठा हुआ था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। फिर होता क्या है, व्हेन ऑल द फूड गॉट ओवर, जब सब सारा खाना खत्म हो गया, ट्रिकी के पास कुछ नहीं बचा, वो आता है एंड ही हैड नथिंग बट प्लेट्स बॉल टू लिक, है ना, उसके पास बस खाली बॉल था, वो उसे लिक कर रहा था, उसके पास कुछ नहीं था। वो समझ गया कि यहाँ पर अगर लेट करोगे तो खाना मिलेगा नहीं, मीन्स इफ़ यू वांट टू ईट यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू फाइट फॉर योर शेयर, अपने शेयर के लिए फाइट करना जरूरी है। तो ये देखो, ये एनिमल टेंडेंसी, एक एनिमल को एनिमल के जैसा बिहेव कराना जरूरी है, अदरवाइज उसके साथ हेल्थ इशू आएंगे। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अलग बॉल रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और अगले दिन जैसे ही बॉल आता है ना, ट्रिकी भी दौड़ पड़ा बाकी डॉग्स की तरफ, वो समझ चुका था ना, उसे एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि पिछले बार जब बॉल वहाँ पर लाया गया था इसने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो क्या हुआ, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड का मतलब हो गया फास्ट, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे कुछ मेडिसिन इंजेक्शंस वगैरह कुछ नहीं, उसे बस प्रॉपर लाइफ स्टाइल दिया गया था। ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बाकी के डॉग्स के साथ वो दिन भर इधर उधर भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, तो डॉग्स का क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, वो कभी इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कभी रिंग थ्रोइंग वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे, तो उन सब चीज़ों में ये भी लगा हुआ था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, है ना, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, है ना, बॉल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड। तो बाकी के डॉग्स के साथ इसकी छोटी मोटी स्ट्रगल भी होती होगी, है ना, वो लोग कभी इसे रोल कर देते होंगे, कभी इसके ऊपर जंप करते होंगे, कभी इसे गिरा देते होंगे, तो डॉग्स का जो खेलने का तरीका होता है। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो देखो शुरू में जब वो लोग उसे स्निफ करके जब इंस्पेक्ट करके गए थे ना, तो उन्हें लगा था कि ट्रिकी वॉज ए वेरी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। बट नाउ ही वॉज एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, है ना, अब उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था ये। एन अनलाइकली सिल्की ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, है ना, बाकी के जो इतने भी डॉग्स थे वहाँ पे सब एकदम रफ एंड टफ, और ट्रिकी कैसा था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, है ना, ये छोटा सा था और सिल्की टाइप का एकदम से डॉग, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, लेकिन जब फूड सामने आ जाता था अपने शेयर के लिए, अपने फूड शेयर के लिए, ये भी एक टाइगर की तरह फाइट करता था जैसे बाकी के डॉग्स करते थे, है ना। मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द हेन हाउस एट नाइट, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉग्स का काम रहता है, हंटिंग रैट्स, है ना, इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, ये सारी एक्टिविटी में ट्रिकी भी लगा हुआ था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम, ऐसा लाइफस्टाइल ट्रिकी ने कभी नहीं देखा था अपने लाइफ में।
ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंसियसली, है ना। मिसेस पम्फ्रे जो थी ना बार बार आती रहती थी, है ना, वो पूछती रहती थी कि ट्री एंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स, एक दिन में दर्जन बार, है ना, 12 वो फ़ोन कर रही है, पूछ रही है। लेटेस्ट बुलेटिन का मतलब हो गया न्यूज़, है ना, वो जानना चाहती थी कि अभी ट्रिकी कैसा है, अब कैसा है, अब कैसा है ना, तो वो एक ही दिन में समझ सकते हो। डॉक्टर ने उसे चुप कराने के लिए क्या बोल दिया, और वो पूछती थी ना क्या उसके कूजन्स को चेंज किया गया है ना, उसे करेक्ट कोट पहनाया गया है कि नहीं, एक कोल्ड कोट है, एक रेन कोट है, एक विंटर कोट है, एक समर कोट, पता नहीं क्या क्या है। तो बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, है ना। तो डॉक्टर ने उसे बताया फ़ोन करके, क्योंकि वो इतना परेशान हो रही थी कि लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, है, ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। कॉन्वेलेसिंग रैपिडली का मतलब वो इम्प्रूव कर रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे इस वर्ड को सुन करके ना कि वो इम्प्रूव कर रहा है, वो बिल्कुल से उस पर कुछ असर हो गया। उसने क्या किया, ट्रिकी की और रैपिड रिकवरी के लिए वो राउंड फ्रेश एग्स, है ना, 2 डजन एट अ टाइम, है ना, एक एक बार में 2-2 दर्जन एग्स लेकर के आने लगी कि ट्रिकी को खिलाया जाएगा तो ट्रिकी जल्दी हेल्दी हो जाएगा। देखो अभी भी वो ऑब्सेस्ड है कि एकदम से फूड ही उसका ट्रीटमेंट है कि उसका स्ट्रेंथ आ जाएगा। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई, तो डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के डाइट पे कोई चेंज नहीं कर रहे थे, वो बस वही फूड दे रहे थे जो बाकी के डॉग्स को मिल रहा था। फॉर हैप्पी पीरियड, है ना, अच्छा खासा समय के लिए, माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। अब ये ब्रेकफास्ट में 2 एग्स ले रहे थे, कौन, डॉक्टर हैरियट खुद खा रहे थे जो ट्रिकी के लिए आ रहा था। एंड व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन, देखो अब समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ था। ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए किसी ने मिसेस पम्फ्रे को बता दिया होगा कि अगर ब्लड को इनरिच करना है तो उसके लिए क्या है, वाइन बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रिकी को वाइन भी देती थी, है ना। तो देखो द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, ट्रिकी का जो सिचुएशन है, बिगैन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड, है ना। अब जितने भी लोग थे ना सबको समझ में आने लगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, है ना, ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए उसे वाइन दिया जाता था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। ये लोगों ने मना नहीं किया, जो वाइन आ रहा है ये लोग खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। देखो तो डेली लंच में बैठते थे विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच के पहले, लंच के बाद में, लंच के बीच में भी, है ना, एकदम वाइन पे वाइन ये पिए जा रहे हैं। तो समझ सकते हो शायद ट्रिकी को ट्रीट करते करते हो सकता है डॉक्टर हैरियट जो है वो खुद ही ट्रिकी बन जाए, है ना, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता चला जा रहा था। वी कुड हार्डली बिलीव when the brandy जो होता है ना, इट्स अ वेरी कॉस्टली फॉर्म ऑफ अल्कोहल, है ना, जो जैसे विस्की वगैरह हो गया ना, तो ब्रांडी जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। एंड बिकॉज मिसेस पम्फ्रे अभी तक तो वो सिर्फ वाइन लेकर के आ रही थी, लेकिन मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी रिच लेडी, और उसे लगा कि अब ब्रांडी दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा ब्लड इनरिच होगा, वो और भी ज़्यादा के चक्कर में वो ब्रांडी लेकर के आने लगी। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ ना कि ये डॉग के लिए क्या आ रहा है, ब्रांडी वगैरह आ रहा है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड डाउन, है ना। तो देखो ऑब्वियस सा बात है, ये उस डॉग को नहीं देने वाले, है ना, तो वो लोग खुद ही कंज्यूम करना शुरू कर दिया ब्रांडी। तो इनकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ गई है। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट का मतलब था सेटिस्फैक्शन, डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग। सवेरे वो उनका ब्रेकफास्ट में एग का नंबर बढ़ गया था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, है ना, और दोपहर में खाने के बाद वो वाइन पी रहे हैं, खाने के पहले भी पी रहे थे। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, है ना, जब लंच वगैरह हो जाता था, रात का डिनर हो जाता था, तो ये फायर प्लेस के पास बैठ करके ब्रांडी ले रहे थे। देखो इनका लाइफस्टाइल जो है ना, डॉक्टर हैरियट का लाइफस्टाइल यहाँ पर गड़बड़ होता चला जा रहा था। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग। तो इनके दिमाग में ये भी आ रहा था ना कि अगर ट्रिकी को ज़्यादा दिन अपने पास रखा जाए, ये बोल करके कि ट्रिकी अभी भी बीमार है, अभी भी रिकवर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आते रहेंगी। इनके दिमाग में ये आइडिया आया, लेकिन उनको मालूम था कि मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, है ना, उन्होंने बोला था कि 14 दिन के लिए आपको रखना पड़ेगा। सो आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, तो ये खुद से फ़ोन करके मिसेस पम्फ्रे को बोलते हैं कि हर लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, है ना, उनका जो डॉग है ट्रिकी वो ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन की, आप आओ और ले जाओ। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में एक बहुत लंबी सी, है ना, ब्लैक मेटल मतलब एक बहुत ही लंबी सी एकदम ब्लैक कलर की कार वहाँ पर क्लिनिक के सामने आकर के खड़ी हो गई। ड्रो अप आउटसाइड द सर्जरी
द सॉफर का मतलब होता है वन द ड्राइवर, है ना, इस कार को जो चला रहा था। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, है ना। उसने जैसे ही डोर को ओपन किया, वो दूर से ही मिसेस पंफ्रे को देख करके समझ गए कि वो कार के अंदर बैठी हुई है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, है ना, वो एकदम से अपने हैंड को क्लास्प की हुई थी और वो नर्वस थी, है ना। वाई? बिकॉज ही वॉज फाइनली गोइंग टू गेट हर डॉग बैक, है ना। वो डॉग से अपना इतना प्यार करती थी। हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि प्रोबेबली सी इज़ अ वेरी लोनली लेडी, है ना, शायद ये बहुत लोनली है और अपने लोनलीनेस को फाइट करने के लिए ही इसने एक क्या होगा, एक डॉग रखा हुआ है। पर डॉग के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, ओवर इंडल्ज हो गई है। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? क्या वो सही में सही हो गया, ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। वो बिल्कुल ठीक हो गया ना, आपको उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं उसे लेकर के आता हूँ। आई वॉक डाउन द हाउस into the garden, a mass of dogs was hurtling round and round the lawn, है ना। वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स सब खेल रहे थे, सब लॉन में इधर उधर भाग रहे थे। एंड इन देयर मिड्स, है ना, उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, है ना। ईयर्स फ्लैपिंग का मतलब होता है जो ईयर फ्लैप करता है ना, ऊपर नीचे होना। टेल वेविंग एंड द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, है ना, वहाँ पर ट्रिकी भी खेल रहा था उनके साथ। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। लीथ का मतलब होता है फ्लैक्सिबल, तो लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल का मतलब क्या हो गया? ट्रिकी जो कि एकदम से ओबीज हो चला था ना, एकदम से फैट ओबीज प्लम्प, बिल्कुल से मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, वो एकदम लीन हो गया था, फ्लेक्सिबल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द बैक, है ना, बाकी के ग्रुप के साथ वो अच्छा खासा इन्वॉल्व था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, है ना। वो जिस तरह से स्ट्रेच कर रहा था, उसका चेस्ट एकदम, मतलब एक डॉग के भागने का जो तरीका होता है ना, उससे पता चलता है कि वो कितना फिट है। तो जैसे आप लेपर्ड वगैरह का वीडियो देखे होंगे ना, कि दोनों जब वो दौड़ते हैं, भागते हैं, तो क्या होता है, उनका हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स के बीच का डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चेस्ट जो है वो एकदम ज़मीन से ब्रशअप करता है। तो ऐसा ही ट्रिकी के साथ भी था यहाँ पर। I carried him back along the passage. On the front of the house, the chauffeur was still holding the car. chauffeur के पास अभी भी वो कार की गेट को पकड़ के खड़ा है। कार ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी ने जैसे ही देखा मिस्ट्रेस को, है ना, अपनी मिस्ट्रेस को, मतलब कि मिसेस पंफ्रे को, वो डॉक्टर हैरियट के आर्म से जंप करके भागता हुआ चला गया अपने मिसेस पंफ्रे के पास। सी गेव अ स्टार्टेड ऊ, है ना, वो बिल्कुल से सरप्राइज हो गई। सी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, है ना, कि फाइनली ट्रिकी उसे वापस मिल गया था। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस, है ना। डॉग्स वगैरह का मतलब प्यार दिखाने का तरीका ये होता है कि वो दे वुड सिंपली स्टार्ट लिकिंग योर फेस, है ना, फेस वगैरह को लिक करना शुरू कर देंगे एंड बार्किंग। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ट्रिकी यहाँ पर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इतना सारा सामान वो लोग लेकर के यहाँ आए थे। बेड्स हो गया, टॉयज़ है, कुशन्स है, कोट्स है, बॉल्स है। ट्रिकी को इन्होंने कुछ नहीं दिया था, वाइन, ब्रांडी, एग्स वगैरह कुछ नहीं, है ना। उन्होंने ट्रिकी को वही फूड दिया जो बाकी के डॉग्स को दे रहे थे, और बहुत सारा एक्सरसाइज कराया था, उसे दिन भर खेलने के लिए छोड़ दिया था। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द कार मूव्ड अवे, ना, ट्रिकी एकदम से फिट हो गया था, कार भी आगे बढ़ता है। मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर निकल करके बोलती है, टीयर सोन इन आइज, उनकी आंखों में आंसू। तो देखो, ये सचमुच ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी। प्यार दिखाने का तरीका बड़ा गलत था, लेकिन प्यार करती थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, है ना, वो खुश होकर के बोल रही है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, है ना। अब पता नहीं, हाउ कैन आई थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना। ये क्या है, आपकी सर्जरी की, आपकी क्लिनिक का एक जीत है ना। जिस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया है उसी का असर है, ठीक है। सो दिस इज स्टोरी ऑफ ट्रिकी द डॉग, है ना। ट्रिकी जो कि बहुत ही ग्रीडी डॉग था, बहुत ही ओबीज डॉग था। ग्रीडी से वो एकदम से फ्लेक्सिबल और सुपर लीन डॉग बन गया, मतलब उसने अपने फिटनेस को फिर से पा लिया। अब आगे क्या होता है ये तो पता नहीं, पर यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। देयर आर सम न्यू वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर, जैसे कि कॉन्वलेसिंग का मतलब क्या होता है, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, है ना, इम्प्रूविंग। एक लीड का मतलब फ्लेक्सिबल, स्क्रिमेज, रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, है ना। तो इन सारे वर्ड्स का प्रॉपर नोट बना लेना। देखो, लम्बैगो, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर नोट्स बनाना और इसे मेंटेन करके रखना। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? द थीम ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस्ड अफेक्शन, है ना। तो क्या होता है ना, लोग कभी कभी प्यार में ना ओवर इंडल्ज हो जाते हैं ना, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मिसेस पंफ्रे के साथ क्या था, प्रोबेबली सी वॉज, बिकॉज सी वॉज वेरी लोनली, और ट्रिकी ही उनके साथ एक
अपना अपना जैसा उनको फील होता है वो, तो वो ट्रिकी को बहुत प्यार करना चाहती है और अपने प्यार को दिखाने के लिए वो क्या करती है, हमेशा उसे कुछ ना कुछ खिलाते रहती है। और इस वजह से क्या हुआ, ट्रिकी क्योंकि ग्रीडी है वो बहुत ही एकदम ओबीज हो जाता है, फिर उसे रिकवर कराने में बड़ा मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पे थीम क्या हो गया स्टोरी का, डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस्ड अफेक्शन। मतलब अफेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन वो सही जगह पर होना चाहिए, है ना, गलत जगह पर नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। समरी को एक बार देख लेना, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है जैसे जैसे स्टोरी में हुआ है, बट सिंपल सा स्टोरी है, देयर इज़ नथिंग मच टू डू। समरी को देख लेना, इसके नोट्स वगैरह में अपना यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, है ना। हाँ, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, है ना। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को हेल्प करने के लिए क्या करती है, सी वाइज इन दिस, है ना। उसने क्या किया हुआ है, मिसेस पंफ्रे गिव्स हिम एक्स्ट्रा फूड एंड ट्रीट्स, है ना। वो मील्स के बीच में भी उसे कुछ एक्स्ट्रा देती रहती है, मॉल्ट्स दे रही है, कॉल्ड लिवर ऑयल, हॉट एग्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। इन सब चीज़ों की वजह से ओब्वियसली ट्रिकी को हेल्प नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। आई रेफर इन दिस स्टोरी, आई रेफर्स टू मिस्टर हेरियट। मिस्टर हेरियट कौन है, वो एक वेटरिनरी डॉक्टर है, वो एक्चुअल फिगर रह चुके हैं ना, ही वॉज एन एक्चुअल वेटरिनरी डॉक्टर, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को स्टोरी के फॉर्म में लिखा है। इज़ द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ओबियसली नहीं, है ना। जैसे मिस्टर हेरियट जो है वो ट्रिकी के लिए जो सारे सामान आ रहे थे, एक से आ रहे थे डजन्स पर, है ना, 2-2 डजन्स के एक से आ रहे हैं, वाइन आ रहा है, ब्रांडी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से वो बहुत सरप्राइज थे, शौक थे, और उनके दिमाग में एक बार ये आइडिया भी आता है कि अगर ट्रिकी को अपने पास एडमिट रखा जाए तो ये सारी चीज़ें आते रहेंगी। तो इससे पता चलता है कि नो, ही वॉज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, है ना, वो डॉग को ट्रीट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। ही डजंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, ही सिंपली स्टॉप्स गिविंग हिम एक्सेस ऑफ फूड। वो बहुत ही कम फूड ट्रिकी को देते हैं, हाइड्रेट ज़्यादा करते हैं, एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, है ना। बाकी के डॉग्स के साथ उसे इन्वॉल्व कर देते हैं, तो एनिमल का जो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट होता है ना, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उससे वो फिर से क्या करते हैं, ट्रिकी के अंदर किसी तरह से रिवाइव कर देते हैं। वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एन अ परमानेंट गेस्ट, हाँ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, वो ट्रिकी को इसलिए रखना चाहते हैं एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज ट्रिकी के थ्रू उनके पास बहुत कुछ आ सकता है ना। जो जैसे कि ट्रिकी के लिए एग्स आ रहे थे, ट्रिकी के लिए फिर वाइन आ रहे हैं, ट्रिकी के लिए ब्रांडी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों का कौन यूज़ कर रहा था, डॉक्टर हेरियट। तो उनको लगा कि थोड़े दिन और रखना चाहिए, आइडिया तो बुरा नहीं था। व्हाट डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मिसेस पंफ्रे बिलीव्स कि ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज सी अज्यूम्स, उनको लगता है कि मिस्टर हेरियट मस्ट हैव परफॉर्म्ड सम कॉम्प्लेक्स मेडिकल ट्रीटमेंट। उनको लगता है कि डॉक्टर हेरियट ने जरूर कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट किया होगा, तभी ट्रिकी ठीक हो पाया है ना, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, है ना। वो तो समझ सकते हो कि वापस घर जाने के बाद शायद ट्रिकी फिर से पुराने स्टेट में ना आ जाए, है ना। वो इट्स नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, लेकिन सोच सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर, ए वेटरिनरी सर्जन, है ना, वो किस तरह का इंसान है ना। आई थिंक ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, क्योंकि एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए ना, ऑब्वियस सही बात है कि एक इंसान के अंदर बहुत ही एम्पैथी होनी चाहिए, बहुत ही काइंडनेस होना चाहिए, है ना। वैसे ही लोग वेटरिनरी डॉक्टर बनते भी हैं। ऑब्वियसली ही इज़ टैक्टफुल, वो बहुत ही टैक्टफुल है, अपने काम में बहुत ही प्रेसाइज तरीके से वो काम को करते हैं। ट्रिकी को उन्होंने ट्रीट भी कर दिया फोर्टनाइट में, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, एंड ही न्यू द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, उसे प्रॉब्लम भी मालूम था, उसका ट्रीटमेंट भी मालूम था, तो ही वॉज अ परफेक्ट डॉक्टर, है ना, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, हाँ, ऑब्वियसली ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, वाई, बिकॉज व्हेन ही सॉ हिज मिस्ट्रेस ही सिंपली जम्प्ड ऑन हर, है ना, एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, तो उससे पता चलता है कि ट्रिकी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड, हाँ, देखो डॉक्टर हेरियट तो एक रियल कैरेक्टर है, वो एक्चुअल में वेटरिनरी डॉक्टर थे, तो उन्होंने अपने लाइफ के किसी इंसिडेंट को ही लिखा होगा, हो सकता है उसमें से कुछ फिक्शन वगैरह ऐड कर दिया हो, है ना, बट उसमें रियलिटी भी जरूर रहा होगा, है ना। तो ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड फिक्शन, वाइल द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस आर एग्जैजरेटेड, है ना, ऑब्वियस सा बात है, वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके वो बोल रहे हैं, जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है मिसेस पंफ्रे को कि वाइन ब्रांडी सब कुछ ला रहा है ट्रिकी के लिए। लेकिन इस तरह के पेट ओनर्स होते हैं ना, जिनको लगता है कि प्यार करने का एक ही तरीका है, खिलाते जाओ। तो इन सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेना, नोट्स में बनाना,
और मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, है ना। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा रहा है ना, हम लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसे अपने वर्ड्स में लिखना है। और दिस आंसर्स कैन बी यूज्ड एज हिंट्स की तरह यूज़ करना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करना होता है 120 वर्ड्स में। और कितने मार्क्स आते हैं इसमें? 6, है ना। 6 मार्क्स के लिए हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, देख लेना। और देख लो, यहाँ पर जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक प्रॉपर नोट्स बनाया करो हर एक चैप्टर का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लिखने का क्या फॉर्मेट होता है उसे प्रैक्टिस किया करो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को 50 वर्ड से ज़्यादा में आंसर नहीं करना है, लॉन्ग आंसर टाइप को 120 से ज़्यादा में नहीं करना है, ये सब प्रैक्टिस करना है ना। और पीपीटी वगैरह में यहाँ जो भी दिया गया है क्वेश्चन आंसर, इससे नोट्स बना सकते हो। एंड आई गेस दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया। और अब अगले क्लास में हम लोग कुछ नया चैप्टर लेकर के आएंगे। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE, ICSE, या फिर आप जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।